नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ गोयल, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट एपिक हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज मैं आपको थोड़ा जॉइंट्स को कैसे हेल्दी रखें और हेल्दी जॉइंट्स को मेंटेन कैसे करें, अगर वो जॉइंट घिस रहे हैं तो हमें उनको घिसने की स्पीड कम कैसे करें कि आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़े या लेट पड़े, उस बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। एक बात मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहूँगा कि जो हमारा जॉइंट का जो कार्टिलेज होता है वो होता है हाईलाइन कार्टिलेज। वो कभी भी रीजनरेट नहीं हो सकता है। अगर एक बार वो जॉइंट का कार्टिलेज अगर डैमेज हो गया है तो वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता है, वो वापस हमारा कार्टिलेज बनता नहीं है। हम मेडिकल साइंस में इस चीज़ के ऊपर बहुत रिसर्चेस चालू हैं, पर अभी कोई शॉर्ट रिज़ल्ट अभी तक हमारे ध्यान में आया नहीं है। अभी मेडिकल साइंस के पास ऐसा नहीं है। आपको जस्ट बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में लगभग हर साल लगभग 30 लाख से ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं और मैंने अभी तक 18,000 से ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज करी हुई हैं। ये किस चीज़ का ऊपर इशारा करता है कि ये कार्टिलेज जो एक बार घिस जाता है वो रीजनरेट नहीं होता है। एक समय के बाद में उसको बदल देना ही उचित रहता है, ताकि आपकी ओवरऑल आपकी लाइफ की क्वालिटी, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में आप हेल्दी रह सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो हेल्दी जॉइंट्स के लिए हमें क्या करना है? अमूमन क्या देखा गया है कि हम लोग 30, 40, 45 साल तक तो अपने प्रोफेशन में बहुत बिजी रहते हैं। फिर उसके बाद में जब थोड़ा सेटल होने लगते हैं, 45 ईयर्स के समय जब हमारा थोड़ा वेट बढ़ जाता है, हमको थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ आने लगते हैं, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि हमें थोड़ा एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, योग करना चाहिए। तो हम सबसे पहले जाके एक जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं। उसमें गलत कुछ भी नहीं है, पर हम जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करें तो आप बहुत स्लोली शुरू करें। आप एक्सेसिव एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज आप ना करें। जब आप जिम में जाते हैं या एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तब आपको लगता है कि हाँ 5 क्यों, मैं तो 10 किलो वज़न भी आराम से उठा सकता हूँ। पर थोड़ा समय के बाद में, एक लिमिट के बाद आप अपनी मसल्स को डैमेज करने लगते हैं और शरीर में इस एज के ऊपर हुआ डैमेज जनरली रिवर्सिबल नहीं होता है, तो वो दूसरी प्रॉब्लम्स को शुरू कर सकता है। तब मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जब भी शुरू करें एक्सरसाइज, आप स्लोली शुरू करें। आप ये मत सोचिए कि मुझे इतना वज़न उठाना है, मेरा फ्रेंड तो इतने से डंबल कर लेता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, कल मैंने किया था तो आज मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। वो मत देखिए। आप अगर कोई गेम खेलते हैं तो उस गेम को खेलने लायक हेल्दी फिटनेस आपके अंदर होनी ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको उससे रिलेटेड एक्सरसाइज, उससे रिलेटेड स्ट्रेचिंग बहुत 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 ज़रूरी है। तो योग का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो उससे हमारी मसल्स स्ट्रेच आउट हो जाती हैं, जॉइंट्स के ऊपर लोड आना कम हो जाता है, तो हम अपने आप को इंजरी नहीं करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कपिल देव आज दिन तक इतने लंबा उनका कैरियर रहा, इतना सक्सेसफुल कैरियर रहा, कभी भी जोड़ों के या ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम की वजह से वो किसी मैच में बाहर नहीं बैठे, क्योंकि वो हेल्दी और फिटनेस और एक्सरसाइज पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे। आज होता क्या है कि हम कोई गेम खेलना शुरू करते हैं तो गेम में ही पूरी तरह से अपने रम जाते हैं, गेम्स के ऊपर ही पूरा कंसंट्रेशन करते हैं, उसके लिए फ़िटनेस के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। तो मेरा सारा उद्देश्य आपको समझाने का है कि फ़िटनेस बहुत बहुत ज़रूरी है। आप खेलिए, आपके शरीर को और आपको जो सूट करता है, आपको जो अच्छा लगता है आप खेलिए, पर जीतने के लिए मत खेलिए। आप फ़न के लिए खेलिए, कैमरेडरी डेवलप करने के लिए खेलिए, दोस्तों के साथ हंसी मजाक में खेलिए। पर जीतने के लिए खेलेंगे तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो करते हैं वो आपको नुकसान कर सकता है। और दूसरा, हम जो रनिंग करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 40 साल के बाद में रनिंग शुरू करना इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी हैबिट। आप वॉक करिए, आप साइकिलिंग करिए, मर्जिया उतना वॉक करिए, आप मर्जिया उतना साइकिलिंग करिए, वो आपको तकलीफ़ कम देगी। बट अगर आप रनिंग करते हैं तो बॉडी पे स्ट्रेन बहुत आता है। जंपिंग, जॉगिंग और रनिंग से हमारे बोन्स में और जॉइंट्स में डैमेज हो सकता है। अगर आप पैशनेट हैं, अगर आपको लगता है कि आप रनिंग कर सकते हैं और आपको करना ही है, तो आप स्लोली स्टार्ट कीजिए, अंडर प्रॉपर गाइडेंस शुरू करिए। आप धीरे 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 बढ़ाइए, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि 40-45 की एज के आसपास लोग आते हैं कि सब स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, मेनिस्कस टेयर हो जाता है। वो क्यों होता है कि हमने बहुत ज़्यादा वज्रासन कर लिया, हमने बहुत ज़्यादा पद्मासन कर लिया,
हमने दौड़ लगा ली, हम पहाड़ पे चढ़ लिए या शादी में जाके डांस कर लिया जोश में, तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो फिटनेस पे दोस्तों उतना ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड स्टार्ट स्लोली, स्टार्ट रेगुलरली, एंड देन ओनली आप ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। आज मैं आपको जोड़ों के विषय में उनकी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली होती हैं। जॉइंट्स की प्रॉब्लम क्या है, उनमें क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, उस बारे में लोगों को बहुत समझ नहीं है और वो बहुत मिसगाइडेड होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। हमारा जो जोड़ है उसके अंदर ही जो कार्टिलेज होता है ये इस प्रकार से होता है। हमारी जो बोन होती है उसके ऊपर ये ब्लू कलर का हाईलाइन कार्टिलेज कहलाता है, ये होता है। तो दोनों हड्डियां जब हम चलते हैं, खड़े होते हैं, लोड देते हैं, तब हड्डी से हड्डी टच नहीं होती है, ये कार्टिलेज से कार्टिलेज टच होता है। तो वो हमें एक्सरे में एक गैप जैसा दिखता है, क्योंकि जो हाईलाइन कार्टिलेज है वो एक्सरे में नज़र नहीं आता है। तो हड्डियां दूर दिखती हैं और कार्टिलेज से कार्टिलेज टच हो जाता है। जब ये हाईलाइन कार्टिलेज पूरा घिस जाता है तब हड्डी जो है वो पास पास आ जाती है। तब जब हम चलते हैं तब वो बोन आपस में रब करती हैं, टकराती हैं, घिसती हैं और उसमें भयंकर दर्द भी होता है और एक्स्ट्रा फ्लूइड भी बनाने लगती है बॉडी लुब्रिकेशन देने के लिए, जो एक्चुअली काम का नहीं होता है पर बॉडी अपनी तरफ से कोशिश करती है। तो जब ये हाईलाइन कार्टिलेज घिस जाता है तब इस तरीके से बॉडी जॉइंट में डैमेज हो जाता है। ये जैसे आप जो लाल देख रहे हैं, ये ब्लू हिस्सा जो है हमारा नॉर्मल कार्टिलेज है, ये जो है ये घिसी हुई बोन है। तो जब ये आपस में बोन टकराती है तब बहुत सीवियर पेन होता है। हम इस स्थिति में जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं पेशेंट को कि जब ये पूरी तरीके से कार्टिलेज घिस जाता है तब। और हम जॉइंट रिप्लेसमेंट में करते क्या हैं, हम लोग कोई पूरा पार्ट रिप्लेस नहीं करते हैं। आप ये देखेंगे कि इस तरीके से जो जॉइंट घिस जाता है तब हम लोग जो डैमेज हुए पोर्शन को बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट से, बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट से उसको हम काटते हैं और उसका अलग अलग मेजरमेंट होता है, कहीं से 6 मिलीमीटर, कहीं से 4 मिलीमीटर, कहीं से 9, कहीं से 10, ऐसे बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में हम लोग काटते हैं। आपकी जो ओरिजिनल बोन है वो वहीं की वहीं रहती है, सिर्फ डैमेज पोर्शन निकालने में आता है। और उसको निकालने के बाद में हम लोग ये मेटल के ऐसे ऊपर की तरफ ये फीमर बोन होती है, ये फीमर बोन को फिट कर देते, फीमर इम्प्लांट को फिक्स कर देते हैं और नीचे की तरफ ये टिबिया इम्प्लांट फिक्स कर देते हैं और ये बीच में प्लास्टिक आ जाता है। तो जो अपना ओरिजिनल मूवमेंट है, ओरिजिनल स्मूथ मूवमेंट है, वो आ जाता है। हड्डी से हड्डी टकराना बंद कर देती है, तो आपका पेन एकदम चला जाता है, आप बहुत आराम से चल पाते हैं और आपको हमेशा ये फीलिंग आती है कि ये ऑपरेशन मैंने पहले क्यों नहीं करा लिया। मेरे अभी तक पिछले 22-23 साल के अंदर मैं 18,000 से ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में अभी तक कर चुका हूँ और मेरा हर एक पेशेंट ये ज़रूर बोलता है कि साहब पहले करा लिया होता तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बिगड़ गई थी वो अब मिल गई है और हमें ये अफसोस होता है कि हमने ये पहले क्यों नहीं कराया। तो ये समझना ज़रूरी है कि इसमें कि खाली डैमेज पोर्शन निकाला जाता है, पूरा का पूरा जॉइंट नहीं रिप्लेस होता है। उस तरीके का रिप्लेसमेंट हम हिप रिप्लेसमेंट में करते हैं, नी में नहीं करते। जो हमारे पास पेशेंट्स जिस स्टेज पे नॉर्मली आते हैं तो उनके ट्राई कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस होता है, दोनों फीमोरल कॉन्डाइल से दोनों मीडियल और लेटरल टिबियल एंड फीमोरल कंपार्टमेंट खराब होते हैं, नी का भी, ये पटेला का भी कंपार्टमेंट खराब होता है, तो ट्राई कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस होता है। तो हमें जो जो हिस्सा बिगड़ चुका है उसको रिप्लेस कर देना ही उचित रहता है, ताकि इस जॉइंट की लाइफ जो 30-40 साल है आपको अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी नॉर्मल वे में जी सकते हैं। खाली अमूमन मैंने जो देखा है कि अगर आधा जॉइंट रिप्लेस कर देते हैं तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती नहीं है। कुछ समय के बाद हमें दोनों पार्ट, वो जो ऑपरेटेड पार्ट है आधा पार्ट, उसको निकाल के फिर नया पार्ट वापस लगाना पड़ता है, तो वो एक ज़्यादा मेजर सर्जरी हो जाती है। तो मेरी राय में अगर आपके ट्राई कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस है तो आप पूरा जॉइंट रिप्लेसमेंट कराइए, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, फ्यूचर में आपको कोई भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।